प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्योर60 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों हम साइंस, और साइंस के अंदर सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी के पोर्शन को, ठीक है ना। तो जितने भी एग्जाम है जहाँ पर साइंस आएगी वहाँ पर ये क्लास आपकी बहुत मदद करेगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला टॉपिक जो हमने उठाया है बायोलॉजी के अंदर उसका नाम है स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। इसके ऊपर दो वीडियो आएगी। पहली वीडियो के अंदर हम 206 हड्डियों के बारे में जानेंगे, बिल्कुल डिटेल के अंदर एक एक बात विद एनिमेशन, है ना। और दूसरी क्लास के अंदर मेरे प्यारे बच्चों हम अस्थियों और ज्वाइंट के बारे में जानेंगे। और उसके बाद में एक क्लास आएगी जिसके अंदर MCQ करेंगे मेरे प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर के। तो चलिए सर, सबसे पहले हम समझते हैं कंकाल तंत्र के बारे में। तो यदि मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि कंकाल होता क्या है, तो सभी को पता है सर कंकाल जो होता है ना वो हड्डियों से मिलकर बना होता है। और कंकाल का काम होता है मेरे प्यारे बच्चों शरीर को ढांचा देने का, है ना। यानी हमारे शरीर का जो फ्रेमवर्क बनाता है वो कौन बनाता है सर, हड्डियां ही बनाती हैं। दूसरा काम होता है मेरे प्यारे बच्चों आंतरिक अंगों की रक्षा करने का। तो जितने भी आपके आंतरिक अंग हैं उनकी रक्षा करने का काम भी कौन करता है सर, कंकाल करता है। तो सबसे पहले बात हमें समझनी पड़ेगी कि कंकाल दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों आंतरिक कंकाल यानी एंडोस्केलेटन। तो नाम से ही क्लियर है। बाह्य कंकाल का मतलब है जहाँ पर कंकाल है वो हमें शरीर से बाहर मिलेगा, और आंतरिक का मतलब है कि कंकाल हमें शरीर के अंदर मिलेगा। पढ़ के देखो एक बार जरा। बाह्य कंकाल की बात करें यदि एक्सोस्केलेटन की, तो यह शरीर के बाहर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, बाहर, तथा अत्यधिक कठोर होता है और यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। तो इसमें जो कंकाल होगा वो शरीर के बाहर होगा, और ये छोटे छोटे जीवों के अंदर पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो केकड़ा है, तिलचट्टा है, मकड़ी है, घोंगा है, चींटी वगैरह है। तो देखा होगा आपने चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू, शंख कीट, इन सभी के अंदर जो कंकाल होता है वो बाहर होता है। और एक चीज और है जिनके अंदर कंकाल बाहर होता है ना, वो देखने में मेरे प्यारे बच्चों सारे एक जैसे लगेंगे, है ना। तो सारे के सारे तुम्हें एक जैसे लगेंगे, बदसूरत से लगते हैं क्योंकि इनमें कंकाल बाहर है सर। दूसरा, इन पे कोई नॉर्मल चोट लगेगी तो उसका असर नहीं होता। अब कोई भी चींटी वगैरह है या कुछ भी है, इनके ऊपर आप नॉर्मल चोट मारोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंकाल बाहर है। और कंकाल बाहर बना किससे होता है सर, ये बाह्य कंकाल मेरे प्यारे बच्चों मृत कोशिकाओं से बना होता है। इसमें कोई रक्त संचार नहीं होता। इसके अंतर्गत बाल तथा नाखून भी आते हैं। यदि हम हमारे शरीर की बात करें तो हमारे अंदर जो नाखून है ना सर, ये भी बाह्य कंकाल का ही हिस्सा है। और जब भी आप नाखून वगैरह कट करते हो तो पेन नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों क्या नहीं होता, ब्लड वगैरह होता ही नहीं है ना। इसी प्रकार आपने बाल देखे होंगे। अब हम चलते हैं आंतरिक कंकाल के ऊपर। आंतरिक कंकाल को कहेंगे सर एंडोस्केलेटन, और नाम से ही क्लियर है आंतरिक कंकाल है। इसका मतलब हड्डियां शरीर के अंदर मिलेगी सर, और हड्डियों के ऊपर आपने देखा होगा तो मांस मिलेगा, मसल्स मिलेगी, और मसल्स के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों स्किन मिलेगी। जैसे हमारे अंदर देखते हो त्वचा मिलेगी। तो यह शरीर के अंदर पाया जाता है मांसपेशियों के नीचे, और यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो सर मानव है, बकरी, गाय, कुत्ता। तो हमारे अंदर जो कंकाल है वो मेरे प्यारे बच्चों आंतरिक कंकाल है। हड्डियां अंदर हैं, उसके ऊपर मांसपेशी है, और सबसे ऊपर त्वचा है। अब आपके सामने एक इमेज है कछुए की, और यदि मैं तुम्हें पूछूं कि कछुए के अंदर कहाँ पर होता है मेरे प्यारे बच्चों कंकाल, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। कछुए में आपको दोनों कंकाल देखने को मिलेंगे, है ना। कछुए के यदि आप ऊपर वाले पार्ट पे देखोगे, ये वाला पार्ट, तो ये मेरे प्यारे बच्चों कठोर होता है। तो यहाँ पर बाहरी कंकाल है। कैसा कंकाल है सर, यहाँ पे बाहरी कंकाल है। यहाँ पर आप देखा होगा कछुआ अपने आप को छिपा लेता है जब भी उसको डर महसूस होता है तो। लेकिन कछुए के मेरे प्यारे बच्चों मुंह के अंदर देखो, मुंह के ऊपर ये रहा पार्ट, ये वाला पार्ट, या इसके पैर देखो मेरे प्यारे बच्चों, पैर, या कछुए की आप पूंछ देखोगे, पूंछ वाला पार्ट है जो पीछे होगा। तो यहाँ पर जो कंकाल मिलेगा ना आपको, ये कैसा कंकाल मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, आंतरिक कंकाल मिलेगा। कैसा कंकाल मिलेगा,
यहाँ पर कंकाल अंदर होता है, ऊपर मांसपेशी होती है। यहाँ पर मिलेगा सर आंतरिक कंकाल, तो इसीलिए कछुए के अंदर दोनों है। ये अपने आप को छिपा लेगा जैसे डर का अनुभव होगा, और ऊपर से आप इस पे चोट मारते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब हम मेरे प्यारे बच्चों यदि बात करें कि कंकाल बनता किससे है, तो यदि हम स्केलेटन की बात करें कंकाल बनता किससे है, तो कंकाल बनेगा मेरे प्यारे बच्चों दो चीज़ों से मिलकर। कंकाल किससे बनता है, तो कंकाल बनेगा दो चीज़ों से मिलकर। किस किस से, तो एक तो होती है अस्थि, अस्थि को हम हिंदी में हड्डी भी कह देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अस्थि यानी बोन। और दूसरी होती है मेरे प्यारे बच्चों उपास्थि। क्या होती है सर, अस्थि प्लस उपास्थि। उपास्थि को हम इंग्लिश में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कार्टिलेज। क्या कहते हैं, कार्टिलेज। तो यदि हम कंकाल की बात करें तो दो चीज़ों से मिलकर हमारा कंकाल बना है, एक तो अस्थि से यानी हड्डी से, और उपास्थि जब भी उप शब्द लगेगा तो वो चीज़ कमजोर हो जाती है, मतलब ये मुलायम चीज़ है सर। तो देखो इधर हमारा कंकाल देखोगे तो मेनली हड्डियों से मिलकर बना है, लेकिन हड्डियों के बीच बीच में आपको उपास्थि भी मिलेगी सर। ये मुलायम भाग होता है जो लचक देने का काम करता है, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। अब यदि हम हड्डियों की बात करें तो हड्डी कैसी मिलेगी सर हमें, कठोर। हड्डी जो देखोगे वो कठोर होती है, लेकिन उपास्थि की बात करोगे ना सर तो ये कैसी होती है, मुलायम। ये बड़ा सॉफ्ट भाग होता है मेरे प्यारे बच्चों, मुलायम होता है। अब आप कहोगे सर हड्डियां तो सभी को पता है, हमारे शरीर में कितनी है। यदि हम अस्थियों की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों कुल हड्डी आपको पता है कितनी है, 206। लेकिन जन्म के समय पूछे ना तो जन्म के समय हड्डियां ज़्यादा होती हैं। यदि एक अडल्ट मनुष्य में देखोगे, वयस्क मनुष्य में, तो 206 होती हैं। लेकिन वहीं पर आप जन्म के समय देखोगे, जन्म के समय, तो जन्म के समय मेरे प्यारे बच्चों हड्डियां होती है 300 प्लस। कितनी होती है सर, 300 प्लस होती है, याद रखेंगे। अब यदि मैं बात करूं कि हड्डियां बनी किसकी होती हैं, तो हड्डियां मेरे प्यारे बच्चों बनती है कैल्शियम से। किससे बनती है सर, तो हड्डियों का निर्माण होता है कैल्शियम से, और कैल्शियम के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों फास्फोरस से। तो बढ़िया से याद रखेंगे, हड्डियां बनी होती हैं कैल्शियम प्लस फास्फोरस से। और यदि मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम में भी दोनों होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा सर, सुनो गौर से, देखिए कैल्शियम प्लस फास्फोरस से बनती है, कैल्शियम प्लस फास्फोरस। अब कैल्शियम में भी दो होते हैं सर, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फोस्फेट। तो जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो कठोर होती हैं। तो हड्डी के अंदर याद रखेंगे आपकी दोनों चीजें होती हैं। यदि मैं कैल्शियम की बात करूं तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है सर, और कार्बोनेट के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम फोस्फेट भी होता है। तो दोनों होते हैं सर, कैल्शियम कार्बोनेट भी और कैल्शियम फोस्फेट भी। अब देखो कैसे कार्बोनेट और कैसे कठोर, तो जिस हड्डी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होगा वो हड्डी बिल्कुल कठोर मिलेगी, और एक होता है कैल्शियम फोस्फेट। तो कैल्शियम फोस्फेट है तो वो हड्डी थोड़ी सी आपको मुलायम मिल जाएगी। तो देखा होगा दाह संस्कार के बाद में बहुत सारी हड्डियां ऐसी है जो जलती नहीं है अच्छे से, जैसे रीढ़ की हड्डी है सर, तो इनमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और उसी को आप अस्थि विसर्जन कहते हो, गंगा वगैरह के अंदर तिरा देते हैं। तो हड्डियों का निर्माण होता है सर कैल्शियम और फास्फोरस से। हड्डियों के अंदर फास्फोरस भी है सर, यही आग पकड़ने में मदद करता है। तो देखा होगा आपने चीता वगैरह के अंदर आग बड़ी जल्दी पकड़ जाती है, और यदि हड्डियों के अंदर फास्फोरस कम है तो उस व्यक्ति की चीता को आग जल्दी नहीं लगती सर, है ना। उसी को आप सिंपल भाषा में कह जाए तो पापी आदमी है, ये पापी वगैरह कुछ नहीं है भाई। यदि मैं हड्डियों के अध्ययन की बात, आगे पढ़ेंगे अभी हम, हड्डियों के अंदर प्रोटीन पूछे मेरे प्यारे बच्चों, तो हड्डियों के अंदर प्रोटीन पाया जाता है ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन सर, हड्डियों के अंदर प्रोटीन पाया जाता है ओसिन प्रोटीन, बढ़िया से याद रखेंगे। वहीं पर यदि मैं उपास्थि की बात करूं ना, कार्टिलेज की, तो ये मुलायम भाग है। जैसे नाक के अंदर देखो आप, तो ये वाले भाग में आपको कार्टिलेज मिलेगा। जो हड्डी है वो तो ऊपर है आपकी, यहाँ पर है ना। तो कार्टिलेज का याद रखेंगे सर, ये कमजोर होता है, मुलायम भाग है, और इसमें भी एक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का नाम है सर कांड्रीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, कांड्रीन प्रोटीन है। तो बढ़िया से याद रखेंगे।
हड्डी के अंदर ओसिन प्रोटीन है और सी से कार्टिलेज, सी से कांड्रीन, यहाँ पे कांड्रीन प्रोटीन है। और क्या पूछ सकता है सर, आगे जाके हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर यदि हम सिंपल बात बताएं कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ बोन क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। हड्डियों के बारे में यदि आप स्टडी करना चाहते हो तो याद रखना, हड्डियों के बारे में अध्ययन करना कहलाता है ओस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है सर, ओस्टियोलॉजी कहलाता है, इंपॉर्टेंट है ओस्टियोलॉजी। और जो हड्डियों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको ओस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर यदि हम बात करें कि हड्डियों की बीमारी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो यदि हड्डी के अंदर कोई भी मेरे प्यारे बच्चों बीमारी हो गई है ना, छेद वगैरह हैं, तो हड्डी की बीमारियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्थोलॉजी। क्या कहलाता है सर, अलग अलग चीजें हैं। हड्डियों का अध्ययन है ओस्टियोलॉजी, लेकिन हड्डियों की बीमारी का अध्ययन क्या कहलाएगा सर, ऑर्थोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्थोलॉजी कहलाएगा। बढ़िया से याद रखेंगे। अब अगली बात आपको सुननी है गौर से। आपने एक नाम सुना होगा मेरे प्यारे बच्चों, बोन मैरो, और बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। तो ये देखो हड्डी है आपके सामने, और हड्डी के अंदर ही आपको खोखले पार्ट में एक भाग मिलता है जिसका नाम है बोन मैरो, और बोन मैरो को हिंदी में हम क्या कह देते हैं सर, अस्थि मज्जा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बोन मैरो के अंदर क्या होता है, तो सभी बच्चों को पता होगा, इस बोन मैरो के अंदर सर निर्माण होता है ब्लड का। किसका निर्माण होता है, ब्लड का। तो आगे हम ब्लड वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे कि रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है सर, तो रक्त का निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों बोन मैरो के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर। लेकिन छोटे बच्चों में जो ब्लड बनता है ना, वो लीवर में बनता है। किस में बनता है, लीवर में। वो मेरे प्यारे बच्चों हम आगे डिपेंड करें, क्योंकि हड्डियां तो सबसे लास्ट में बनती हैं। तो छोटे बच्चों में यानी गर्भ अवस्था के दौरान जो बच्चों में बनेगा ना ब्लड सर, वो लीवर में बनता है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है सर। अब हम थोड़ा सा हड्डियों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो टोटल हड्डी कितनी बताई मैंने अभी आपको, 206। मानव शरीर के अंदर सर कुल हड्डी है 206, और इसको हम मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा बांट के पढ़ेंगे तो आसान रहेगा, ठीक है ना। अब ये वाला भाग देखो आप, ये वाला भाग सिर्फ सिर वाला भाग हो गया एक। तो इसी सिर से मेरे प्यारे बच्चों शुरू होती है रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल बीचों बीच है, और इसी रीढ़ की हड्डी के ऊपर बना हुआ है पूरा का पूरा एक जाल, जिसे मेरे प्यारे बच्चों हम पसलियां कहते हैं। क्या कहते हैं, पसलियां। तो ये सारी की सारी चीज देखोगे तो एक अक्ष के अंदर है, एक लाइन के अंदर है। तो इसी को मेरे प्यारे बच्चों हम एक्सियल स्केलेटन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन। तो यहाँ पर जो हड्डी मिलेगी ना आपको एक्सियल स्केलेटन के अंदर, तो एक्सियल स्केलेटन में मेरे प्यारे बच्चों हड्डी मिलेगी कितनी, तो यहाँ पर हड्डी मिलेगी आपको 80 सर। कितनी हड्डी मिलेगी, 80। हिंदी में क्या कहेंगे सर, अक्षीय कंकाल कहते हैं, अक्षीय कंकाल। अच्छा अब ये बताओ मेरे को, अक्षीय कंकाल में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये 80 हड्डियां मेरे प्यारे बच्चों हमें 3 जगह पे मिलेगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा हेड यानी सिर। तो सिर के अंदर हम देखेंगे हेड में तो कितनी हड्डियां मिलेगी सर, 29। अभी हम आपको काउंट भी कराएंगे, 29। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर गले के अंदर एक हड्डी होती है, आगे पढ़ाएंगे, सॉरी इसी में आ जाएगी वो। तो इसके बाद में यदि हम देखेंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिसे हम कशेरुक दंड कहते हैं, इसी के अंदर आएगी वो भी। और कशेरुक दंड के अंदर यदि हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम में, तो वहां पर हड्डी मिलेगी आपको 26। और फिर हमारी मेरे प्यारे बच्चों इसी में आती है पसलियां, और पसलियां आपको पता है कितनी होती है सर, 12 जोड़ी। और 12 जोड़ी का मतलब 12 दूनी 24, तो रिब्स की हड्डियां कितनी हो जाएगी, 24। और एक यहाँ पर होती है मेरे प्यारे बच्चों स्टर्नम, जिसे हम चेस्ट बोन कहते हैं। चेस्ट बोन एक है सर। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देखोगे ना, तो हमें मेरे प्यारे बच्चों टोटल 80 हड्डियां मिलेगी, 29 और 31 और 26 और 24 50। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमें 80 हड्डियों के बारे में पढ़ना होता है। ये बिल्कुल एक एक्स बनाएगा। अब हम देखते हैं हाथ और पैर की हड्डियों को, और हाथ और पैर की हड्डियों को हम देखेंगे तो इसे हम उपांगीय कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, उपांगीय कंकाल के नाम से जानेंगे हाथ और पैर की हड्डियों को।
इंग्लिश वाला कोई बच्चा है तो अपेंडिकुलर स्केलेटन कहेंगे। क्या कहेंगे सर? अपेंडिकुलर स्केलेटन। अच्छा मेरे को बताओ यहाँ पर कितनी हड्डियां होगी? तो आप कहोगे सर टोटल हड्डियां 206 थी और 80 हड्डियां यदि यहाँ पर हैं तो उपांगीय कंकाल में हड्डी पड़नी पड़ेगी 126। कितनी हड्डी पड़नी पड़ेगी सर? 126। अब हम थोड़ा सा काउंट कराएं तो हाथ के अंदर हड्डी होती है 30 और एक हाथ में 30 हड्डी है तो भगवान ने हमें 2 हाथ दिए तो हाथ में हड्डी हो जाएगी 60। एक पैर में भी 30 हड्डी होती है और एक पैर में 30 हड्डी है तो भगवान ने हमें 2 पैर दिए हैं तो सर पैर में भी हड्डी हो जाएगी 60। 120 हड्डी हो गई। और जो 6 बची है ना हमारे पास उनको गर्डल कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। गर्डल को हम हिंदी में मेखलाएं कहते हैं, जो इनको जोड़ने का काम करेगा एक्सियल अपेंडिकुलर को। और मेखलाएं हमारे शरीर में पाई जाती है 6, तो यहाँ पर टोटल हड्डी हमारी हो जाएगी 126। तो हमने आपको मोटा मोटा सा बताया कि कैसे होता है। अब एक एक करके हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन के बारे में, 80 हड्डियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन में देखेंगे तो हमें दिखेगा सर सिर, और सिर के अंदर यदि हम हड्डियां देखें तो कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? चलो काउंट करते हैं। देखिए ये सिर है सर, और सिर के अंदर हमें टोटल हड्डियां देखनी हैं तो 29 हड्डियां बताई है मैंने। कितनी हड्डियां बताई है सिर में? 29। चलिए सर अब हम आपको काउंट करा देते हैं, ठीक है ना। 29 हड्डियां हैं। अब इस 29 में से आप देखोगे ना तो आपको ध्यान से सुनो मेरी बात को बिल्कुल। सबसे पहले आएगी सर खोपड़ी। खोपड़ी, और खोपड़ी को हम इंग्लिश में कह देते हैं सकल। तो मेरे प्यारे बच्चों खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं तो आप बताओगे सर 22। कितनी हड्डियां खोपड़ी के अंदर? 22। ये पूरा का पूरा जो आपके सामने बना है ना सर, ये बड़ा भाग, ये पूरा का पूरा खोपड़ी कहलाता है। और खोपड़ी के अंदर हमें पढ़नी पड़ेगी सर 22 हड्डियां। अब ये 22 हड्डियां मैं आपको यदि काउंट कराना चाहूं तो सबसे पहले ये ऊपर वाला भाग देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो माथे से ऊपर का भाग है पीछे तक का, इसे हम कह देते हैं कपाल। क्या कह देते हैं? कपाल। माथे से पीछे वाला भाग है पूरा का पूरा ये वाला, इंग्लिश में कह देते हैं क्रेनियम। और कपाल की यदि मैं बात करूं तो कपाल में हड्डियां कितनी होती है सर? इसी 22 को गिनवा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों में, इसी 22 को हम आपको गिनवा रहे हैं। तो याद रखेंगे सबसे पहले है यहाँ पे कपाल यानी क्रेनियम, और क्रेनियम के अंदर हड्डियां होती है मेरे प्यारे बच्चों 8। मोस्ट इंपोर्टेंट है सर क्रेनियम यानी कपाल, ठीक है ना। इसी हड्डियों को मेरे प्यारे बच्चों आप हेलमेट बोन भी कहते हो, क्योंकि जो हेलमेट आप लगाओगे ना वो इसी हड्डियों के ऊपर होता है सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि इसी हड्डियों के अंदर हमारा ब्रेन होता है, तो इसको हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। तो याद रखेंगे बढ़िया से, इसी कपाल का काम होता है ब्रेन को सुरक्षित रखने का, तो इसका नाम है सर ब्रेन बॉक्स। और मेरे प्यारे बच्चों हमारे दिमाग को कोई दिक्कत ना हो तो हम हेलमेट लगा देते हैं, तो इसी 8 हड्डियों को हम हेलमेट बोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? हेलमेट बोन के नाम से भी इनको जानते हैं। बढ़िया से याद रखेंगे सर। 8 हड्डियां तो हो गई यहाँ पे। दूसरा, यदि आप चेहरे में देखोगे तो चेहरा और 14। तो मेरे प्यारे बच्चों चेहरे के अंदर हड्डियां होती है 14। चेहरा 14, वैसे आपने पढ़ा भी होगा चेहरा 14वीं के चांद जैसा है। तो चेहरे में हड्डियां होती हैं 22, 14। इस प्रकार से हमने खोपड़ी में हड्डियां पढ़ दी। कितनी है सर? 22। कई बच्चे खोपड़ी में 29 बताते, वो गलत है। सिर में 29 हैं। ये कान वगैरह खोपड़ी का हिस्सा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हमें अलग पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 22 हो गई। अब यदि हम बात करें तो सर कान, और कान के अंदर हड्डियां कितनी होती है तुम्हें पता है? तो मेरे प्यारे बच्चों कान में हड्डियां होती हैं 3, और एक कान में यदि 3 हड्डियां हैं तो कान तो भगवान ने 2 दिए हैं, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर 22 और 6 28। और एक हड्डी हमारे गले के अंदर होती है जिसको हम हायोड बोन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? गले वाली हड्डी को हम कहते हैं हायोड बोन। हायोड हड्डी ये होती है संख्या में 1। तो इस प्रकार से हमारी 29 हड्डियां बनेगी सर। 22 खोपड़ी के अंदर, 6 कान में और 1 गले वाली। अब कान की हड्डियां हम आपको बता देते हैं कौन कौन सी है। तो इधर देखो ध्यान से, हमारे कान के अंदर 3 हड्डियां पाई जाती हैं। ट्रिक याद रखना बड़ा आसान है सर, मिस याद रखेंगे। मिस का मतलब है सर मै से बनेगा मेलियस,
आई से बनेगा इनकस और से बनेगा स्टेपिज, पता होगा सभी को। अब थोड़ा सा पेपर में क्वेश्चन अच्छा आता है, पूछेगा कि कान की हड्डियां कौन से भाग में पाई जाती है, तो बाहरी भाग में नहीं है, ये यहाँ पर तो कार्टिलेज है सारा का सारा। कान की हड्डियां आपको थोड़ा सा नीचे मिलेगी प्यारे बच्चों, जिसे हम मिडल ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडल ईयर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कान की हड्डियां पाई जाएगी सर मध्य कान के अंदर, और ये हड्डियां होती हैं 3। कितनी हड्डियां होती हैं? 3। इसी के अंदर ये मैं बात करूं तो ये स्टेपिज है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे शरीर की भी सबसे छोटी हड्डी है। तो पेपर में कभी पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिज। और ये कहाँ पाई जाती है सर? तो कान में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 हड्डियां हैं। देखो यहाँ पर गौर से, ये आपके सामने है सर मैलियस। अच्छा, ये भी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैलियस की आकृति कैसी है? तो अथोड़े जैसी, ठीक है ना। तो मैलियस की जो मेरे प्यारे बच्चों आकृति है ना, वो अथोड़े जैसी है। अथोड़े जैसी आकृति है सर मैलियस की, अथोड़े जैसी। याद रखेंगे सर, मैलियस, इनकस और स्टेपिज, 3 याद रखेंगे। ये वाली आप देखोगे तो इनकस है सर, और यहाँ पर आगे आप देखोगे तो एक छोटी सी हड्डी है जिसका नाम है स्टेपिज, ये वाली है ना। तो तीनों हड्डियां बढ़िया से याद रखनी है। अच्छा सर, गले वाली हड्डी और हम आपको दिखा देते हैं। गले में मैंने एक हड्डी बताई थी, और गले वाली हड्डी का नाम है हायोड बोन। ये देखो बिल्कुल ध्यान से, किस तरह दिखाई दे रही है सर? तो यू शेप की दिखाई दे रही है, यू जैसा लग रहा है ना। तो हायोड बोन की जो आकृति होती है वो यू शेप होती है मेरे प्यारे बच्चों। अल्फाबेट के अक्षर यू जैसी है, ये आकृति होती है इसकी यू जैसी, या इसी को हम घोड़े की नाल भी कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह सकते हैं? घोड़े की नाल भी ऐसी होती है, हॉर्स टोन। तो इसकी आकृति है घोड़े की नाल जैसी, और यही हड्डी मेरे प्यारे बच्चों हमारी जीभ को पकड़े रखती है। तो जो जीभ को पकड़ने का काम करेगी वो हायोड बोन करेगी। तो पेपर में कभी भी पूछा जाए कि टंग बोन किसे कहते हैं, जीभ की हड्डी, तो मेरे प्यारे बच्चों टंग बोन के नाम से जाना जाता है हायोड को। ये भी आपको बढ़िया से याद रखना है। तो मैंने यहाँ पर आपको 29 हड्डियां बता दी जो हमारे सिर में पाई जाती हैं। बढ़िया से याद रखेंगे, बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों रीढ़ की हड्डी में, और रीढ़ की हड्डी को हम हिंदी में कह देते हैं कशेरुक दंड। क्या कह देते हैं? कशेरुक दंड कह देते हैं। और इंग्लिश में कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों वर्टिब्रल कॉलम। क्या कहेंगे सर? वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे। अच्छा, इसमें कितनी हड्डियां हैं? तो इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, याद रखना। रीढ़ की हड्डी एक हड्डी नहीं है सर, छोटी छोटी 26 हड्डियों से मिलकर ये बनी हुई है। तो यहाँ पर देखो आपको छोटे छोटे मणके दिखाई देंगे, 1 2 3 इस प्रकार से। कितनी हड्डियों से मिलकर बनी है? 26। लेकिन पेपर में कई बार क्वेश्चन आएगा ना, तो वहां पर 26 ऑप्शन में नहीं मिलता, वहां पर ऑप्शन में मिलेगा आपको 33। क्या मिलेगा सर? 33। तो ये मेरे प्यारे बच्चों देख के लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। जब बच्चा छोटा होता है तो उस समय यहाँ पर इनको कशेरुक भी कह देते हैं हम, एक ही बात है। कशेरुक दंड की हड्डियों को हम कशेरुक भी कहते हैं, वर्टिब्री भी कह देते हैं। तो जब बच्चे का जन्म होता है तब 33 होती है ये, और जैसे जैसे बच्चे का विकास होएगा तो कई आपस में मिल जाएगी, और मिल मिल के मेरे प्यारे बच्चों एक एक बना देगी। तो ये लास्ट में कितनी बनेगी हमारे पास? 26। तो दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे बहुत कम चांस हैं। और वैसे कभी भी पूछे कशेरुक की कितनी होती हैं, तो आपको 33 बताना पड़ेगा, ठीक है ना। रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां हैं? 33। अब इनके नाम भी है सर। देखो, रीढ़ की हड्डी हमारी खोपड़ी से शुरू होगी, और जो ऊपर वाली हड्डियां हैं ना, बिल्कुल ऊपर वाली हड्डियां, तो इनका नाम होता है सर्वाइकल। क्या नाम है सर? सर्वाइकल। यहाँ पर लिखा है, इधर ही मैं समझा देता हूं। तो सर्वाइकल और 7 ऐसे याद रखो सर। तो ये जो सर्वाइकल के अंदर 7 हड्डियां होती हैं, ये पार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों गर्दन वाला। कौन सा पार्ट है? गर्दन वाला। अब एक बात याद रखना कि जो पहले नंबर के ऊपर कशेरुकी है इसे क्या कहेंगे? तो जो सबसे ऊपर हड्डी है ना मेरे प्यारे बच्चों रीढ़ की हड्डी में, इसका नाम होता है एटलस। क्या नाम है सर? एटलस। तो बढ़िया से याद रखेंगे।
प्रथम कशेरुकी का नाम होता है एटलस। कशेरुकी का मतलब रीढ़ की हड्डी है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ऊपर वाली पार्ट, इसका नाम है एटलस, बढ़िया से याद रखेंगे। सर्वाइकल में हड्डियां आएगी 7, सर्वाइकल के बाद में होता है थोरेसिक, तो ये चेस्ट वाला पार्ट होता है। और थोरेसिक के अंदर आप देखोगे तो टोटल 12 हड्डियां होती हैं, पसलियां भी पड्डियां अपने 12 होते हैं, तो वही भाग है ये। तो ये वाला भाग होता है आपका चेस्ट वाला भाग, छाती वाला भाग, और पीछे देखोगे तो गर्दन वाला भाग बोल सकते हैं। इसके बाद में जो अगली 5 हड्डियां हैं उनको हम लंबर के नाम से जानते हैं, लंबर होती है 5, और ये लंबर मेरे प्यारे बच्चों कमर की हड्डियां होती है, कमर की। तो जो कमर दर्द होता है वो इन्हीं लंबर के अंदर होता है। इसके बाद में सैक्रम होती है 5 और कोकिक्स होती है 4, याद रखेंगे सर, सैक्रम होती है 5 और लास्ट वाली जो हड्डी है इनका नाम है कोकिक्स, इसमें छोटी छोटी कितनी हड्डियां हैं सर, 4। अब यहां पर देखो लिखा हुआ है सैक्रम, देखोगे तो नाभि से नीचे वाला भाग है थोड़ा सा, और सबसे लास्ट वाले भाग का नाम है कोकिक्स। तो ये मैन है सर, जो सबसे लास्ट का भाग है ये वाला कोकिक्स। देखो मिलके इन्होंने एक बना लिया यहाँ पे, और इन्होंने भी मिलके एक बना लिया पांचों ने, तो इसलिए इनकी लास्ट में 26 बचती है सर। देखो 7 और 12 19 और 5 24, और एक इन्होंने बना लिया 25, एक इन्होंने बना लिया 26, लास्ट में नीचे वाली दोनों मिल जाती हैं। तो अंतिम कशेरुकी तुम्हें पूछें कि रीढ़ की हड्डी की अंतिम हड्डी कौन सी है, तो मेरे प्यारे बच्चों अंतिम हड्डी का नाम है कोकिक्स। क्या नाम है सर, अंतिम हड्डी का नाम है कोकिक्स, बढ़िया से याद रखेंगे। और इसी कोकिक्स को मेरे प्यारे बच्चों हम टेल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, टेल बोन कहते हैं, या पूंछ की हड्डी कहते हैं, पूंछ की हड्डी, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर हमारे पूंछ तो नहीं निकलती, आंतरिक संरचना में आज भी हमारे पूंछ है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन बाहर इसका विकास नहीं हो पाता। तो हम मान सकते हैं कि जितने भी हमारे पूर्वज हैं उनके अंदर क्या पता पूंछ रही हो, तो आज भी हमारी आंतरिक संरचना में है। और इसी लास्ट वाले पार्ट को हम कोकिक्स कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, टेल बोन कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी को बढ़िया से याद रखेंगे, कितनी है सर 26, लेकिन जन्म के समय थी 33, बढ़िया से समझा दिया मैंने। सर्वाइकल में 7, थोरेसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रम में 5, कोकिक्स में 4, बिल्कुल आसान है सर। नेक्स्ट, इसके बाद में यदि हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों रीढ़ की हड्डी के बारे में, तो बाद में मैंने बताया था पसलियां यानी रिब्स, और पसलियां मैंने बताई थी कितनी है सर हमारे शरीर में, तो 12 जोड़ी पसलियां हमारे शरीर में है मेरे प्यारे बच्चों, 12 जोड़ी, 12 जोड़ी हैं। 12 जोड़ी का मतलब 12 दूनी 24 हड्डियां हैं। हड्डी पूछे तो 24 हो जाएगी, पैर में पूछे तो 12 हो जाएगी, 24 हड्डियां हैं इसके अंदर। इंग्लिश में क्या कहेंगे सर पसलियों को, तो हम कहेंगे रिब्स। अब गौर से सुनो, पसलियों को भी हम थोड़ा सा बांट के पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो एक होती है मेरे प्यारे बच्चों ट्रू रिब्स, क्या बोलते हैं इनको, ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स का मतलब सर देखो सच्ची पसलियां है ना, ट्रू का मतलब सच्ची, तो 6 सच्ची और 6 7, तो 1 से लेकर 7 तक का जो पेयर है ना पसलियों का, इसी को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं ट्रू रिब्स। क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स के नाम से जानते हैं। एक सेकंड वेट करेंगे, थोड़ा सा लाइट चली गई, जस्ट वेट। थोड़ा सा बाकी इसमें देख लेते हैं, बाकी हम अगली क्लास में देख लेंगे, है ना। दो मिनट की बाकी है बस। कहाँ तक पहुंच गए थे भाई हम,
हम आ गए थे सर लास्ट के अंदर कहाँ तक, अच्छा कशेरुकी बता रहे थे है ना, कशेरुकी के बाद में हम रीढ़ की हड्डी के ऊपर थे। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा। तो यदि हम पसलियों की बात करें, लास्ट पार्ट है सर ये, पसलियाँ कितनी है, कलर वगैरह सब चेंज हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, रेड से लिख देते हैं। तो पसलियाँ सर कितनी हैं, तो पसलियाँ मैंने अभी आपको बताई 12 जोड़ी होती है। कितनी सर, 12 जोड़ी। रिब्स की यदि हम बात करें तो 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी का मतलब 12 दूनी 24। अब इनको ना थोड़ा सा बांटा जाता है सर। एक होती है ट्रू रिब्स, तो ऐसे याद रखो, देखो टैसे होता है ट्रू, ट्रू का मतलब सच्ची, यानी ट्रू यानी सच्ची। तो 1 से लेकर 7 तक की जो पसलियां हैं इनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। इनको ट्रू रिब्स इसलिए कहते हैं सर क्योंकि ये सीधा का सीधा आपकी स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। ये बीच में आप देखोगे तो चेस्ट बोन है हमारी, और चेस्ट बोन का नाम है मेरे प्यारे बच्चों स्टर्नम। क्या नाम है सर, स्टर्नम। तो पसलियां पीछे जुड़ी होती है रीढ़ की हड्डी से और आगे जुड़ी होती है स्टर्नम से। तो 1 से 7 तक की पसली देखोगे ना तो ये सीधा का सीधा आपका स्टर्नम से जुड़ी होती है पीछे से आके, इसीलिए इनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। अब एक होती है फाल्स रिब, फाल्स का मतलब झूठी। तो मेरे प्यारे बच्चों 8, 9 और 10, 8वीं जोड़ी, 9वीं जोड़ी और 10वीं जोड़ी, इनको हम कहते हैं फाल्स रिब, क्योंकि ये सीधी नहीं जुड़ी होती। पहले ये तीनों की तीनों पसली आपस में जुड़ेगी और फिर जाके स्टर्नम से जुड़ेगी छाती वाली हड्डी से। तो ये देखो 8वीं, 9वीं, 10वीं, तो पहले तीनों की तीनों आपस में जुड़ी हैं और उसके बाद में ये जाके आपकी स्टर्नम से जुड़ी है, मतलब झूठी है ये। तो इन्हें कहते हैं फाल्स रिब। और 11 और 12 को कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये तैरती रहती है सर, आगे आके जुड़ती नहीं है। 11 और 12, तो 11 और 12 को देखोगे ना तो इन्हें कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो ये भी याद रखना है, से सच्ची से 7, ट्रू रिब्स पूछे तो 7 हैं, फाल्स रिब पूछे तो 3 हैं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, और फ्लोटिंग रिब्स पूछे तो 2 हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट बात स्टर्नम की। तो स्टर्नम हमने बता दिया, ये रहा। चेस्ट बोन का नाम क्या है सर, तो छाती के बीच में एक हड्डी होती है और चेस्ट बोन को हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों स्टर्नम, और इसी बोन को हम मेरे प्यारे बच्चों टाई बोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका आकार आप देखोगे तो टाई की तरह दिखाई देगा तुम्हें। ये देखिए, चलिए यहाँ पर हमने एक्सियल स्केलेटन को कंप्लीट कर लिया। इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं और अगली क्लास में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को लेके और इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। चलिए, थैंक यू, टेक केयर।